आई थिंक इस जनरेशन के लिए तो प्यार पैसा प्रॉफिट बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार इनसे हो नहीं पा रहा है पैसा ये कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हर 2 महीने में जॉब स्विच कर रहे हैं, दे आर सो एग्रेसिव। और प्रॉफिट की तो फिर बात ही मत करिए जब प्यार पैसा कुछ भी नहीं है इनके पास। सो आई थिंक कि हाँ, जेनजी के लिए प्यार पैसा प्रॉफिट तीनों ही चीज बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं इनको फ्यूचर में पॉलिटिशियन बने नहीं देख पाती, एक फटी बैगी जीन्स के साथ और वेप फूंकते हुए। क्या बनाओगे आप, बेटी फुकाओ बेटी बढ़ाओ सो दे नीड टू सी दिस टू ग्रो इन लाइफ। Well said. But so obviously it's based on Durjoy Datta's book. Now that you're rich, let's fall in love. So just going by the title, is that really the case that that someone who you need to fall in love with, they have to be rich? नो, मैंने तो पहले ही बोला हुआ है कि अमीर तुम्हें मैं बना दूंगी, मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं पैसा कमा लूं, तुम बस अपना फन लेके और अंडरस्टैंडिंग लेके आओ, क्योंकि अगर वो भी नहीं है तुम्हारे पास, वी डोंट नीड यू। आई थिंक मेरे लिए हमेशा से प्रायोरिटी रहा है कि चलो पहले कुछ बन जाओ एंड फिर प्यार करो, बट यू कांट रियली डिसाइड। ये सब हम प्री डिसाइड करके चलते हैं कि प्यार आप करोगे, पहले आप कमा लो, कुछ बन जाओ, फिर आप प्यार करोगे। बट यू कांट, एज आई सेड, यू कांट रियली डिसाइड कि आपको कब मिले, एंड यू कांट प्लान योर लव। So it just comes in a sudden wave in your life. So nothing is planned, but everything is important. Pyar, paisa, profit, as I said. But how, especially for this generation who are navigating both, we would see it in the show as well. But I want to know from you, both of you, that are pyar and paisa, do they need to be at loggerheads, or can you navigate both of them peacefully? आई थिंक वी कैन नेविगेट बोथ ऑफ देम पीसफुली। और मुझे तो लगता है कि पहले एक बार आप प्यार से सॉर्ट हो जाओ तो करियर में आप कहीं भी पहुंच जाओगे। वरना फिर अगर आपका प्यार ही तो वो पैसा भी आपका एलिमनी में चला जाएगा, आप क्या करेंगे? True. सही जवाब। But isn't it weird that for someone who falls in love, especially with paise wala banda or bandi, it's always said that because they're rich, which is why you're falling in love. So how do you respond to that, this trend in society? लोग लड़कियों को ना अपना पैसा कमाते इमेजिन ही नहीं कर पाते, तो उन्हें लगता है कि वो हमेशा लड़कों का ही पैसा यूज कर रही होती है। जबकि जितना प्यार में मैं लुटी हूँ ना, मैंने फोन तक दिलाए हैं लोगों को, मैंने उनकी कोचिंग की फीस भरी है। सो ऐसा नहीं होता, ये इंसान टू इंसान डिपेंड होता है कि किसमें कितना जिगरा है खर्च करने का, और कौन पैसा होते हुए भी नहीं खर्च कर पा रहा है, कौन ना होते हुए भी आप पे लुटा दे रहा है। सो इट्स लाइक यू शुड बी रिच एट हार्ट। इसका आंसर इतना अच्छा था, मैं क्वेश्चन भूल गया। क्वेश्चन आप फिर से बता देंगे? कि कोई पैसे वाले से आप प्यार करते हो तो आपको बोला जाता है कि इसके वजह से पैसा है, इसलिए आपने प्यार किया। So how do you respond to that? That was the question. नहीं यार, आई थिंक दैट्स नॉट, प्यार पैसा देखकर नहीं होता है। पैसे आपको कितने दिन ही खुशी दे पाएगा। यू नीड दैट सपोर्ट, आपको कोई साथ में चाहिए आपके लाइफ टाइम। सो आप देखियो, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस भी है, पैसे से लोगों का सिर्फ घर नहीं चलता है। सो प्यार भी बहुत जरूरी है, एंड ऐसा नहीं कि आप पैसे वाले देखकर, what this saying is absolutely wrong. Like I said कि you try hugging a paycheck when nobody is sitting beside you. What will you do? Yeah. True. So Mihir, you've trained extensively in so many of your past films, like Archie's, trained like physically, you've sung, practiced music for Vijay 69. Did this come as a relief that इसमें physical training तो नहीं है, but there's something else? That's a very good question यार। इसमें physical training actually नहीं था, but इसमें mentally उतना ही ज़्यादा मेरे लिए painstaking था ये character. And as I said in another interview, शुरू में crack करने में बहुत difficulty हुआ, but प्रशांत सिंह who is a director, उनके साथ हमारे workshops हुए। अभिजीत बहुत ही अलग character है मेरे से, कुछ similarities of course है, his good deeds I would say, but जो उसका grey shade था वो crack करने में मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ। And thanks to the makers यार, it was a bit mentally exhausting, some scenes, yes. So physically तो नहीं था, but mentally था। हाँ।